गोविंद जय जय राधा रमन, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय कबीर कने हाथ उठा के सब दिन कहने छी नहीं तो सुझे कह दीजिए। एक बार कहिए था हनुमान जी महाराज की जय। हाँ मैंने एना के कहना है। आओ श्रवण करे रहल छी। एक दिन से आए चौथा दिवस थी। 3 दिन से हम सब सूर्य वंश के कथा के श्रवण करे तेलो हैं। सूर्य वंश में अनेक कथा जी श्रवण करे तेलो हैं। नवम स्कंद में 12 गो अध्याय सूर्य वंश के रामचंद्र जी के कथा और ऐसा जेल में और अनेक सूर्य वंश के कथा राजा हरिश्चंद्र ईशव जते सगर के कथा ये सब सबटा सूर्य वंश में। तो सुखदेव मुनि के कहलखिन राजा परीक्षित हम सूर्य वंश के कथा श्रवण करे चलो ही महाराज। आप हमरा चंद्रमा वंश के कथा श्रवण करो। कन्हैया जी के कोना पदार्पण भेलेन ई कथा हमरा श्रवण करो। सुखदेव मुनि गदगद भ गेला। हाँ और शौनक जी सोहो प्रश्न केलखिन सारण्य में सूत जी से। सूतो जी गदगद भ गेलखिन। ओहो प्रारंभ क देलखिन चंद्रवंश के कथा। कन्हैया जी के राजधानी मथुरा है, वही में चंद्रमा वंश के कथा केहन मथुरा केहन गोकुल। राधे श्याम जी की प्यारी राजधानी लागे रजे। मोहे मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो मोहे मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। मोहे राधे श्याम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। मोहे मोहे मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। मोहे बड़ा सुंदर वो राधे श्याम जी की नगरी मथुरा। और कोई मथुरा के राजा बेलाहा देवक महाराज। अंधक वंश में बाहुक राजा भेले, वही वंश में देवक महाराज भेलखिन। और बड़ा सुंदर राजा, प्रजा पालक राजा, प्रजा के पालन के निहार। सब प्रजा उनका पिता समान मानी छथिन, पिता तुल्य मानिए। और राजो साहब ओहो प्रजा के पुत्र के समान मानिए। बहुत सुखी इस प्रजा सब संतुष्ट है महाराज देवक से। कोई नहीं उनका से असंतुष्ट है। कहल जाइए संत कहने छथिन जाहि राज प्रिय प्रजा ओ दुखारी।
सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जाहि राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक के अधिकारी। जे राज्य में राजा सब प्रजा दुखित रहिए, ओ राजा नरक के अधिकारी होइए। उनका कहियो कल्याण नहीं भ सके अगला जन्म में। एहि दुआरे राजा के कर्तव्य छी जो प्रजा के सुखी रखे, जे तरह वो सुखी हुए उनका ध्यान रखना चाहिए। भगवान राम यह संकेत कर गेलखिन रामचरितमानस में। वनवास से जब वापस गेलैथ और राजगद्दी प्राप्त केलैथ तो सबसे पहले वो अपना प्रजा के जांच केलखिन, रात में जांच केलखिन। उनका कौन जरूरत छलन जांच करे को संकेत देलखिन संसार के, जे संसार के राजा प्रजा को इस तरह से जांच करनी चाहिए जो हमारी प्रजा सुखी है कि नहीं है, हम पर कैसा वो भाव रखते हैं, हम उनके लिए ठीक हैं कि नहीं हैं। तब ने वो रात में जांच केलखिन और कोई धोबिन नाम के आदमी धोबिया उनका निंदा केलखिन, सुन लेलखिन। तखन अपन जानकी जी के वनवास बदलखिन। संकेत करिए अपना परिवार परिवार नहीं, परिवार संसार है राजा का, पुत्र संसार है राजा का, उनको माने अपने परिवार को न माने। राम जी इस संकेत केलखिन। उनका कौन जरूरत छले ते कह के संकेत दपल देला। राजा के कर्तव्य छियन प्रजा के संतुष्ट रखने से। हमर देवक महाराज पूरे प्रजा के संतुष्ट रखे छथिन, सब हुनका से खुशी छन। बढ़िया जगह चल रहा है। समय बीतऽ लागल, चौथा अवस्था हुनका आबि गेलैन। संयोग से एक दिन हुनकर जंगल में गुरु महाराज छलाह। ओ गुरु महाराज मथुरा में हुनकर आगमन भ गेलैन, अकस्मात आगमन भ गेलैन। वो कहियो संदेशो नहीं देने रहथिन। गुरु के शब्द एहन अछि, गुरु के नाम लेना, गुरु शब्द पर पैघ शब्द अछि और इनकर पदो उच्च अछि। बिना गुरु से ज्ञानो नहीं हुई। आइ गुरु के महत्व कम भ गेलैन संसार में। पहले जमाना में अहाँ जना अब देखै छी भागवत के बाद अष्टजाम है। अष्टजाम तो सब दिन होते एलै। अष्टजाम में मंडली सब अबै छल के ओहि मंडलियों के चरण पखारल जाइ छल। नहीं, एहन वो मंडली के अष्टजाम के मंडली सब रहै छलखिन सादगी, सादा, पवित्र, भगवान के भजन के निहार। जखने अबै छलखिन उनका कटोता में जल लऽ कऽ घरवारी हुनकर चरण पखारै छलखिन। लेकिन आइ हुनकर चरण नहीं पखारिए, चूँकि अहाँ तेहने काम कऽ देलिए नहीं, हम सब तेहने काम कऽ लेना है। पास पास पी पी के जाइ छी ढोलक बजबे ला, ओहिमे मदिरा पी पी के जाइ छी, ओहिमे तऽ कोना के अहाँ के चरण पखारते। ओहि जमाना में सादगी रही छल, भगवान के भक्त रही छल, चरण हुनकर पखारल जाइ छल। तो साधु के संत के तो छोड़िए दियो, गुरु महाराज के तो छोड़िए दियो, हुनकर कते स्वागत होइ छलैन। ओहि टाइम में एक मंडली के जब चरण पखारल जाइ छल तो ओहि गुरु के कते महत्व छलैन ओहि टाइम में। आइ गुरुओं के महत्व कम भ गेलैन, चूँकि गुरुओं तेहने भ गेल, शिष्यो तेहने भ गेल कि नहीं। दोनों में कमी साइड आबि गेलैन। नहीं तो गुरु सबसे पैघ छै। गोस्वामी जी कहै छथिन, गुरु बिना पढ़ाई जो वेद पुराना, ताको नहीं मिले भगवाना। गुरु बिना पढ़ाई जो वेद पुराना, ताको नहीं मिले भगवाना। जे गुरु के बिना वेद पढ़िए उनका भगवान नहीं मिलिए। एहन संकेत करे छथिन गोस्वामी जी। और जे गुरु से छलो करिए उनका कल्याण नहीं हुए।
जे सठ गुरु सन ईर्खा करही, रौरव नरक मोह पड़ई, कल्प सत मोह पड़ई। गुरु से जो ईर्खा करिए और रौरव कल्प में जाके पढ़िए। गुरु केहन हुई तो गुरु अंधकार से प्रकाश के तरफ लगिए, अज्ञान से ज्ञानी बनबइए उनका, उनके नाम चिन्ह गुरु। नहीं तो सब नहीं छी गुरु। कुम्हार के भांति गुरु हुई, जहिना कुम्हार मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन बना दिए, मिट्टी वह है, मुदा वे मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन बना बना के संसार में भेज दिए। एक बेर एक कुम्हार जी मिट्टी के चिलम बनबैत रहथिन, संजोग से उनका मन बदल गए, वो चिलम से और मिट्टी में लगा के आ सुराही बना दिलखिन। तो वो मिट्टी पूछे छथिन, सुराही पूछे छथिन कुम्हार से, जे गुरुदेव अखन अहाँ चिलम बनबै छलहुँ हैं, फिर ई सुराही किया हमरा बना दिलिए? तो गुरुदेव ओ कुम्हार कहलखिन, अरे मिट्टी, अरे हमारा मन बदल गया इसलिए बना दिया। तो मिट्टी कही छथिन, गुरुदेव आपका तो मन बदल गया, मेरा तो जीवन बदल गया। तेरा जीवन बदल गया? कैसे जीवन बदल गया? तो नहीं समझे, आप जो चिलम बना रहे थे, तो इस चिलम जो बना देते तो इसमें चिलम पीने वाले, गांजा पीने वाले इसमें अग्नि डालता और हम भी धड़कते रहते, हम भी जलते रहते, दूसरे को भी हम जलाते रहते। लेकिन आपने जो सुराही बना दिया, तो इस सुराही में बढ़िया बढ़िया लोग सेठ साहूकार अपने दुकान पर लगा करके रखेंगे और इसमें जल भर के रखेंगे, शीतल जल, हम भी शीतल रहेंगे और दूसरे को भी हम शीतल करेंगे। तो हमारा जीवन बदल गया। तो गुरु जीवन बदलते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ लाते हैं, उसी का नाम गुरु है। इसलिए संकेत करते हैं संत भगवान, जो गुरु ठान करके कीजिए, सोच समझ करके गुरु कीजिए, सबको गुरु नहीं बना लीजिए। अब हम यहाँ पर कथा करते हैं, आपका मन भाग गया कि पंडित जी बहुत अच्छा है, हम इसी को गुरु बनाए, ऐसा नहीं। परखते रहिए, संत समागम में जाते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, और कुछ दिन के बाद जब आपको जांच में आ जाए, ठहर जाए कि हाँ ये सही है, तब गुरु बनाइए, पहले नहीं बनाइए। कई लोग पछताते हैं गुरु बना करके, जो हम इसको कैसे बना लिया, अब ये हमारे काम का नहीं है। एक जगह हिना कथा करित रही, हमारे पूरब साइड में लोकी बाजार में, वो धनिक आदमी ओ अहिना अकस्मात गुरु बना लेकिन उनका प्रभाव देख के, लेकिन बाद में पछताए लगलखिन। हम कहलिए उनका जे पछतेने ठीक नहीं हुई है, गुरु बनाए तो उसको निभाइए। एहि दुआरे बार बार हम सब जगह कथा में ये बात के रख दीजिए कि चट से ने गुरु बना लिए। तेसर साल में एक जगह और कथा करे के लिए ना रामायण के कथा, वो आदमी वो घरवारी बड़ प्रभावित हमरा से भ गेल। आब वो सब परिवारे वो कह लगल हमरा जे ए कन्या के घोड़िया के सबके अहाँ कनी सीख द दियो, ये गुरु बनबे ला चाहिए। बोले नहीं नहीं, हम गुरु नहीं बनाने गए। एक ही दिन में गुरु बन गए हैं, प्रभावित हो गए, तो हम गुरु नहीं बन सकते हैं, हम चला आपको नहीं बना सकते हैं। जाइए किसी योग्य आदमी को बनाइए, और नहीं हमी को बनाना है तो अभी ठहरिए, 10 साल रुकिए, 10 साल के बाद आपको हम बनेंगे। कल आपको पछताना न पड़े, इसलिए हम भी उसको संकेत किया। हर गुरु को संकेत करना चाहिए, गुरु का भी कर्तव्य है, लेकिन नहीं करते हैं लोग। लोभ में वो गुरु सब लोभ में आकर के उसको बना लेते हैं। हमारा इतना चला हो, 1000 चला हो, 2000 चला हो, कॉपी में डायरी में नोट करते रहते हैं वो गुरु सब, ये कितना चला है मेरा। तो ऐसे गुरु को कबीर साहब कहते हैं, गुरु लोभी सिख लालची दुनु मिल खेले दो, दुनी बुरो हुआ बुरी मरे चढ़े पथल के नाव, बुरी तरह ओ मरे ये दुनु टबा। चेलो समझिए जे हमरा की लागल छै, मैं देवे हम इनका की कर छियै। गुरुओ जी सोचे हम ही की देलियन, हमरा कोन पावरे छै, हम कोन कल्याण करबे। तो दुनू तरह तेहने, तो दुनू के कल्याण नहीं हुई। एहि दुआरे गुरु के पहुँचन होना चाहिए और सिख शिष्यों जांच के करना चाहिए। दादू महाराज जब जंगल में एलखिन तो वही मुल्क के राजा सब दिन उनका इंतजार करे छलखिन जब हम गुरु बनाब दादू महाराज के। आबि गेलखिन ओ राजा घोड़ा पर चढ़ के एलखिन खोजऽ के लेल, तो जंगल में देखिए एक आदमी काट काट के रास्ता पर से हटाई रहल छथिन। पूछलखिन उनका घोड़े पर से, अरे सुनो सुनो, दादू महाराज आए हैं इस जंगल में, देखे हो? ओ हमारे तक लेलखिन आ फिर अपन काज करऽ लगलखिन, नहीं जवाब देलखिन। 2 बेर 3 बेर जे पूछलथि
नहीं जवाब दिलखिन तो वही घोड़ा के कोड़ा से 3 कोड़ा मार दिलखिन उनका पीठ पर। छर छर खून बह लगल उनका, लेकिन तैयो ने किछ कहलखिन। अंतिम में वो घोड़ा के आगा बढ़ा दिलखिन, आगा गेलखिन तो देखिए एक आदमी और तो उनका पूछा कि अरे भाई सुनिए सुनिए, आपने दादू महाराज को देखा है? इस जंगल में आए हैं। कहा अरे महाराज जी नहीं देखे, इसी रास्ते से आए। हाँ इसी रास्ते से। अरे वहीं पर काट रहे थे, वही तो दादू जी हैं। कहा अरे वही दादू जी हैं। कहा हाँ जाइए जाइए मिलिए। वापस एलखिन, चरण पर गिर ले, घोड़ा से उतर कर सरकार अपने दादू महाराज जी अहाँ हम 3 कोड़ा मार दिलो, अहाँ क्रोध होने के लिए हमरा तो श्राप दे दीजिए। तो दादू जी की कही अरे सुनो सुनो राजा, जब महिला सब हटिया पर जाती है घड़ा खरीदने के लिए तो घड़ा को उठा करके ठोक ठोक करके जांचती है, ये घड़ा असली है, फूटा हुआ है कि क्या है नहीं है। तो जब उसको जांच में आ जाता है तो वो लेती है। तो तुम भी हमको ठोक करके देख लिया कि गुरु महाराज कैसे हैं, अब तुम्हारी इच्छा, अगर हम अच्छे हैं तो बनाओ गुरु, नहीं अच्छे तो जाओ अपने रास्ता। दादू महाराज के गुरु बना लेकिन तो गुरुओं के ठोक बजा के करना चाहिए, नहीं जे झटपट में चक्सिन उनका प्रभाव देख के कर लिए और बाद में पछताए, ये बात ठीक नहीं। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। एने गुरु छथिन वो देवक महाराज के। देवक महाराज क्या सभा में मथुरा में उपस्थित भ गए वो गुरुदेव, और जखने सुनलखिन महाराज मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए मोले विप्र समाजा। मिलन गए मोले विप्र समाजा, मिलन गए मोले। कीन दंडवत मुनि सन्माने, निज आसन बैठारे आने। कीन दंडवत मुनि सन्माने, निज आसन बैठारे आने। चरण पखारे के, चरण पखारे के, कीन यति पूजा ओ श्याम धन्य आज नहीं दूजा। ओ श्याम धन्य आज नहीं दूजा। ओ श्याम धन्य आज नहीं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। विप्र कतो से एलखिन वही टाइम में उनका राजा के संत कहे छथिन, वही टाइम में राजा आंगन में पूजा पाठ इत्यादि करे चलकिन। तो वो विप्र ब्राह्मण छलेन आंगन में सब के साथ लोक आ गुरु के जखने सुनलखिन तखने आबि गेलखिन दरबार में। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र ले समाजा। लोक एलखिन और कीन दंडवत मुनि सन्मानी, दंड प्रणाम करके गिर गेलखिन उनका चरण पर। दंड माने की वे जना लाठी गिर जाइए नीचा में, लाठी के छोड़ दियो तो अपने गिर जाए, वही ना उनके नाम से दंड प्रणाम। अपना शरीर के छोड़ दियो उनका चरण में, अपने गिर जेते हैं तो वो भेले दंड प्रणाम। कीन दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे आने। अपना सिंहासन पर बैठोन के गुरुदेव के। पहले राजा महाराजा गुरुदेव अबै छथिन, संत भगवान अबै छथिन राज्य में तो अपन सिंहासन सुपुर्द क दै छथिन। किया है जे ई राज्य सरकार अपने के छी, हमर नहीं छी, ये अहीं के बदौलत ई राज्य चली, अहाँ के राज्य छी, अहाँ ली अपन। लेकिन ओ संत ओ गुरु ईमानदार होइ छल, उनका तो राज्य से मतलब नहीं, उनका तो मतलब छलन तप से। वो भगवान के आराधना करे छथिन, भगवान में लीन रहे चला तो राज लक की करत। वो फिर उनका कहे नहीं नहीं ये राज्य तुम्हारा है, तुम अपना जानो।
ठीक है, तुमने हमको सुपुर्द किया, फिर हम तुमको दे दिया। तो निज आसन बैठारे आनी, उनका अपना आसन पर बिठोले और कठोता मंगा के चरण पखारी के की नियति पूजा, चरण पखार के पूजा केलखिन। आ कहे छथिन जय गुरुदेव, हम धन्य भ गेलहुँ, हमरा जेका बरभागी संसार में कोई नहीं है। देखियो श्रोता, कई दिन कहने छी जे अहाँ के दरबार में अगर संत अपने आप अबैये तो ई बुझलियौ जे हरि कृपा से एलन है। बिनु हरि कृपा मिलही न संता। अगर अहाँ के हरि के कृपा भ जाए तो ओ संत अहाँ के दरबार में अपने आप ये बुझलियो हरि के कृपा छै। अगर अहाँ के मन में भीतर में उत्पन्न हुई जब हम जाए कोनो संत महात्मा के दर्शन करी मंदिर में या जंगल में, तो पुण्य के कारण अहाँ जा रहल छी। बिना पुण्य पुंज मिलही न संता। बिना पुण्य के संत के दर्शन करे के लिए इच्छा नहीं है। जब पुण्य के उदय है तो अहाँ के हृदय में, तो अहाँ अपने मने चल देवे महाराज जी के दर्शन करिए। एक दिन ना हम घर पर सवेरे सवेरे में हम तो 3 बजे स्नान करे छी और घूम के लिए जाए छी। तो स्नान पूजा पाठ कर के बैसल रही, आसन पर मन भ गेल जे ओ एकटा बाबा छथिन मनहरवा बेली में, महंत छथिन, कॉलेज के पहले प्रोफेसर छलाह और महंत भेलखिन। परिचय छल जब ओहि दिन मन भ गेल जे ओ कनी उनका दर्शन क आबिए। बहुत दिन भ गेल, उठेलहुँ साइकिल आ चलि देलहुँ उनका दर्शन करऽ के लिए। ओहि ठाम जे गेलहुँ तो महाराज जी के आइए पंडित जी आइए आइए बैठिए बैठिए। अरे हम अभी आरती किए हैं भगवान का और भगवान को कहे हैं कि भगवान हमको भागवत कथा करानी है, सो हम कहाँ ढूंढने जाए पंडित को, हमको कोई पंडित भेज दीजिए ना इसी आश्रम में, हम यहीं पर बात कर लेंगे। सो तो आप ही पंडित जी आ गए, तो क्या आप इसका भार लीजिएगा। मने मने कहलहुँ देखिए परमात्मा के कृपा। ओहिठाम हमरो मन में दल कि चलू बाबा के दर्शन करऽ के लिए। आइठाम इहो मनबै छथिन जे कोई पंडित को भेज दीजिए। हम बोले कि बाबा जब प्रभु ने हमको बुलाया यहाँ पर, आप भी कहे हैं, तो इसका भार हम क्यों नहीं लेंगे। तो ठीक है हम कार्ड छपवा दें, सरलाही जिला तक हमारा पंडित भी है और चेला भी है। हम बोले हाँ छपवा लीजिए। बिन पुण्य पुंज मिलही न संता। पुण्य जब उदय हुई है तो संत के दर्शन करो के मौका भेटिए। आय राजा के पुण्य अछि, हरि कृपा अछि। हरि कृपा से ओ राजा के दरबार में गुरु जी एलखिन और उनका दर्शन देलखिन। बिना पुण्य से, बिना हरि कृपा से संत नहीं मिले। ये बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और उनका बहुत ढंग से स्वागत केलखिन राजा। स्वागत क आ उनका पूछे छथिन, की पूछलखिन, कई कारण याद मन तुम्हारा, कहावा सोला भुवन पहारा, कहावा सोला भुवन। कई कारण आगमन तुम्हारा। हे गुरुदेव अहाँ के कोमहर कोमहर आगमन भेलन है राज्य में, से अपने सुनाओल जाए। कहावा सोला भुवन 12 एक दिन 12 कहिए दिन के जे आइ कहबे ए दिन में अहाँ के वचन के हम पूर्ति करब, जे अपने आज्ञा दिए। एहि तरह महाराज पूछ देलखिन उनका, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राजा के या धनवान आदमी
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो महाराज के चेतावे चतिन गुरुदेव जी, इस राज्य को छोड़ करके अब चलो और जंगल में जा करके हमारे साथ भजन करो। महाराज एको बेर नहीं कहलखिन देवक जी सरकार कने और दिन हमरा रह न दिल जाए, अखनी नहीं मन भरले राज करित करित नहीं कहलखिन। तुरंत करके गुरु के आज्ञा के पालन करना हमार धर्म छी और ये आज्ञा शिरोधार्य एक सरकार हम तैयार छी चलो के लिए। तुरंत ओ त्याग कह दिलखिन महाराज और चल दिलखिन। गुरुदेव कहलखिन जे ए देवक सीधे चल दिलहा, ए राज के फिर भार किनका देबह, सोझे जाके ने काम चलते, ए राज के तक किनको सपुर्द कर दह। गुरुदेव आज्ञा पाबि के ओ देवक तुरंत अपना भाई के बजबै छथिन। भाई के कहे छथिन जे हे भाई, ओई भाई के नाम छलन उग्रसेन। कहके जी भैया प्रणाम। गुरुदेव के प्रणाम केलखिन। कहके जी गुरुदेव की आज्ञा छन हमरा। कहके आज्ञा यह छ जे हे भाई, हमरा गुरुदेव आज्ञा दऽ देलखिन जे चौथा अवस्था भ गेल, चलू आब जंगल में भजन करऽ के लेल से हम आब भजन करऽ के लेल जा रहल छी। ई राज के भार अहाँ लिए आब हम अहाँ के सिर पर रख रहल छी। उग्रसेन कहलखिन जे भैया ई कोन काम अहाँ कर रहल छी, हम अखन बच्चा छी, हमर खेलाइ कूदाइ के समय अछि, हम आनंद करै छी, अखन जवान हैब तखन ने, अहाँ छिते छी, अहाँ के रही तो हम कोना ई राज्य के भार लली। कहलके नहीं भाई, हमर अवस्था अब चौथा अवस्था छी, ए अवस्था में अगर हम भगवान के भजन नहीं करे छी तो हम हो पापी है, सब लोग हमरा निंदा करत। ते द्वारे अहाँ ई राज्य के भार लिया, हम प्रसन्नता के साथ अहाँ के राज कर रहल छी। आ जेना हम सेवा केलौं ए प्रजा के, ओहिना अहूँ प्रजा के सेवा करबै। गुरुदेव कहलखिन हाँ उग्रसेन ठीके तो कहे छथिन भैया अहाँ के, आब इनकर उम्र छन भगवान के भजन करऽ के लेल, आब अहाँ जिद नहीं करियो, ई राज के भार अहाँ ल लियो। गुरु जखने बजले त एको बेर नहीं कहलखिन जे नहीं सरकार हम नहीं लेबै राज, और वो अपना सिर पर धारण केलखिन उनका आज्ञा के। कहलके जी सरकार अपने कह दिलिए तब हमरा लिया पड़ते। कहलके ठीक छी तो मंगाओ राज्याभिषेक के समान। राज्याभिषेक के समान मंगाओल गेलन। सब प्रजा के बजा लेलखिन मथुरा में और सबके कह दिलखिन जे प्रजागण ऐसे हम ई राजपद के त्याग दै छी, त्याग कर रहल छी, और ई उग्रसेन हमर अहाँ के राजा बन रहल अछि। अब ई यहाँ के सेवा करत, अब इनके संरक्षण में अहाँ रहबे। सब कहलखिन जी महाराज अहाँ के जे आज्ञा हो। और हुनका सिंहासन पर बिठा कर उग्रसेन के अपन मुकुट उतार के हुनका माथ में धो देलखिन और दूध सब हुनका राज्याभिषेक केलखिन, मंत्र पढ़ देलखिन राज्याभिषेक के। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षर्यो अरिष्टनेमि ओम बृहस्पति दधातु। दूध गिरा देलखिन। राज्याभिषेक में दूध से राज्याभिषेक कल जाइए और उनका राज्य तिलक दो देलखिन, तिलक लगा देलखिन और फ्री भ गेलखिन। देखियो केहन भारी त्याग केलखिन राजा। आय हम सब कहे छी जब हम त्यागी तो हम त्यागी, हम त्यागी तो हम त्यागी। बहुत गोटे कहे हम सब त्याग क के हम महाराजी भ गेल छी। कथी त्याग केलिए, अहाँ के छले की कोन चीज छल जे अहाँ त्याग केलिए। बाबाजी तो अहाँ खाइ लोभ से भ गेल छिए आ तब झूठे के कहे हम त्याग कर देलिए। त्याग कथी के, पत्नी के, पत्नियों के कहीं त्याग कल जाइए, ई गलत धारणा अछि। अहियो पुराण सब में एक एक महर्षि सब छथि, एक एक ऋषि सब छथि। गुरु वशिष्ठ छथिन, कनव ऋषि छथिन, विश्वामित्र छथिन, एक एक ऋषि सब छथि, सुखदेव मुनि छथि, व्यास जी छथिन कि अपना पति के त्याग कर देलखिन। तब वह देखियो तो वो दिव्य हुनकर दृष्टि छनि, तेसर नेत्र हुनकर खुलल छनि, कुंडली जागरण भेल छनि हुनकर। एहि टाइम से वो पूरे ब्रह्मांड के अवलोकन करे छथिन, देख रहल छथिन। जिनका हम 7 फेरा लेलौं, 7 फेरा लड़का हुनकर पानी ग्रहण केलौं, हुनका छोड़ के हम बाबाजी भजबे तब कल्याण हेतै, तब भगवान करते हैं। दोनों ने मिल के गृहस्थ आश्रम में कोई भगवान के भजन करे। आरमन के की मतलब, अपना 9 इंद्रिय के 10 इंद्रिय के कंट्रोल कर ली, तब भेलन आरमन।
आय के डांड में बांध ले लिए भोगली आरमन नहीं 10 इंद्री के जे कंट्रोल कर ले लिए 10 गो इंद्री एज और तब आहा आरमन ल लो आर जोर मन संधि विच्छेद करियो मन को जिसने कंट्रोल कर लिया आर जोर मन वो आरमन हो गया। तो दोनों पति पत्नी के कहिया आरमन बनो। चौथा अवस्था जब आएंगे तो दोनों गोटे आरमन ल लिए दोनों गोटे घर में बैठ के वे भगवान के भजन करो। दोनों गोटे के बेड़ा पार होके छे कि एके गोटे के आहा चल गेलिए आरमन ल लिया ओइ में झके छथिन हुनको ने आहा बेड़ा पार करबे लेकिन से नहीं तो ओ आरमन नहीं भेल। कखनो ने संत महात्मा कहे छथिन जे उनको अब त्याग करके हो जाओ आय कहे छी जे त्याग कर लेलिए हम त्याग देनो कथी त्याग देलिए। सुग्रीव जी कहलखिन अब प्रभु मोही आहा सरकार अब हमरा पर कृपा कैल जाए अब कृपा करहूँ यही भांति सब परिहरी करहूँ भजन दिन राति। सरकार एक बेर हमरा पर कृपा कर दिए आ हम सब चीज त्याग के आहा के हम भजन करब। सुग्रीव जी कहलखिन राम जी के तो लक्ष्मण जी काम खड़ा चल के लक्ष्मण जी कहे भैया एक बात कहू त ई झूठ नहीं बजिए हैं सुग्रीव एन झूठा आदमी के केना अहाँ कृपा केने छी। कहलके कौन बात कहलके देखियो तो इनका ने राज छे ने पत्नी ये सबटा हरा गेले छी जंगल में भटकल फिरैए पहाड़ में चलू क्या आ कहिए जब सब चीज त्याग के हम भगवान के भजन करब कथी त्याग के कहू तो पहले। राम जी कहलखिन जे हो चुप लक्ष्मण तू बड़े बड़ी छा दैव दे छलखिन उनका सब परिहारी करहूँ भजन दिन राति अब कृपा करहूँ यही भांति प्रभु। लोग एहना कहते रहिए जे हमरा ई चीज पूरा भ जेते त हम अहाँ के भजन करब हमरा ई पूरा भ जेते त हम अहाँ के भजन करब हैं पूरा भ जेते तब भजन करबे कथी अहाँ के एज कथी छोड़बे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। त्याग को क्या करना है सोच जानिए। इस मन में जो लोभ मोह क्रोध है उसको त्याग कीजिए तब आरमन नहीं है तो क्या हुआ। लोभ मोह क्रोध क्षोभ ये सब जो मन में है उसको बलि दीजिए प्रदान कर दीजिए। देवी जी को हम आपको बलि दे दिया लेकिन इस बलि को न दे करके आप तो बकरा का बलि देते हैं उस जीव का क्या दोष है। बलि तो चढ़ाना चाहिए उस चीज को ना जो भीतर में काम रूपी बलि क्रोध रूपी बलि ये सब है उसको चढ़ाइए तो कल्याण होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। महाराज देवक त्याग को दिलखिन और जाय लगलखिन उनका राज्य दो कत जाय बेर में कहे छथिन उग्रसेन के हे भाई एक बात सुनू अहाँ के एकटा अहाँ के जिम्मेवारी सौंपने जाय छी। कौन जिम्मेवारी भैया। कहलखिन हम देव कुल में जिंदगी में और ये देव कुल में हमरा एकेटा बेटी देवकी के जन्म भेल और उनका हम हंसनी के नाई पालने छी से अहाँ के हम जिम्मेवारी दऽ रहल छी जे जब जवान हेतनि तऽ हिनका सुयोग बर खोज के आ हिनका विवाह कऽ देबनि यह जिम्मेवारी अहाँ के दऽ रहल छी। कहलखिन भैया अहाँ के बेटी हमरो बेटी छी हम हिनका जहिना अहाँ हंसनी के नाई हिनका पालने छियै ओहिना हमहूँ हिनका पालन करबे अहाँ चिंता जुन करू। देवक कहलखिन हाँ भाई हम इनका हंसनी के नाई पालने छी से अहाँ इनका हंसनी के नाई अहूँ पालबे जवान करब और इनका विवाह सुजोग बर खोज के कऽ देबनि। और एके जिम्मेवारी दऽ कऽ आ देवक महाराज अपना गुरुदेव के साथ वो जंगल के तरफ चल देलखिन। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। तैं दुआरे गुरुदेव सबसे नम्हर अछि। गोस्वामी जी वंदना में कहने छथिन बंदो गुरु पद मैं परागा बंदो गुरु पद मैं परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा
दुआरे गुरु जी वंदनीय गुरु के वंदना एही से कयल जो कल्याण करे छथिन शिष्य के तै द्वारे गुरु के वंदना केलखिन है। वंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मूड़ी में चूड़न चारु समन सकल भव दुज परिवारु। पहले गुरु के वंदना केलखिन है तकर बाद वो अपन कार्यक्रम के प्रारंभ केलखिन। गुरु सबसे प्रथम वंदनीय अछि। बिना गुरु के भवरूपी सागर से पारो न भ सकै छी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आओ महाराज देवक गुरु के साथ चल दिलखिन और यही अवसर पर एक बेर भगवान के नाम के उच्चारण में हम सब ने केलो आए कहियो तो सबके उपस्थिति दर्ज कराओता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि